विनीता, क्या वजह बताई जा रही है कि क्या वजह है इस देरी के पीछे? नेहा, इस देरी के पीछे वजह ये बताई जा रही है कि अभी जो साइक्लोन के सेंटर जो है उसका वो 1 से 1.5 घंटा तक एक जगह पर बीच में समुद्र में ही रुका हुआ है, जिसकी वजह से जो समय बताया गया था मौसम विभाग के द्वारा कि 6 से 8 बजे तक वो उड़ीसा के तटों को छू लेगा साइक्लोन पूरी तरह से, तो वो नहीं हुआ है अभी, लेकिन उसका असर जो है वो जरूर पहुंचना शुरू हो गया है। और जो गोपालपुर में शुक्रिया विनीता इस जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज संवाददाता विनीता यादव जानकारी देते हुए। साइक्लोन फैलन तेजी से बढ़ती जा रही है और जिस तरह से देख सकते हैं कि पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है, बारिश हो रही है और हवा भी चल रही है और किस तरह से हमें पता भी चल रहा है कि ये बताया जा रहा है कि जब ये पूरी तरह से जो लैंड हो जाएगी साइक्लोन फैलन, उस वक्त आंध्र प्रदेश में, तटीय आंध्र प्रदेश में से अगर बात की जाए तो जो लहरें उठेंगी वो 3 से 4 मीटर तक उठ सकती हैं। श्रीकाकुलम की बात की जाए तो पूरी शहर एक तरह से सन्नाटा छाया हुआ है, पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है और हमें ये भी बताया जा रहा है जो यहाँ के कलेक्टर हैं, यहाँ पे जो एनडीआरएफ के कमांडेंट हैं और एसपी हैं पुलिस के, वो कह रहे हैं कि करीब 80,000 से लोग इवैक्यूएट कर चुके हैं और इसके साथ साथ उनकी थोड़ी बहुत दिक्कतें भी हो रही हैं। ये दिक्कतें हो रही हैं कि लोग अपने घरों को छोड़ के नहीं जाना चाहते, वो कलिंगपट्टनम हो, इच्छापुरम और आसपास की जो 5 मंडल हैं जहां पे सबसे ज्यादा कहर मच सकता है, उन मंडलों में कुछ लोग वहां से निकलना नहीं चाहते हैं, फिर भी उनको अपने घरों से निकाला गया है और उनको एक सुरक्षित जगह लेके गए हैं। अब जो पूरी साइक्लोन फैलन है उसको बीतना है और बीतने के बाद जो कहर टूटेगी उसकी भी पूरी तरह से जो ऑपरेशन है जो करने हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके लिए भी एनडीआरएफ तैयार है। कैमरन कुमार के साथ रोहिणी स्वामी, श्रीकाकुलम, एबीपी न्यूज। भुवनेश्वर से गोपालपुर के रास्ते में पड़ता है चिल्का। इस इलाके के कहते हैं बालू गांव। चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी लिखा हुआ है। यहाँ से महज करीब 1.5 किलोमीटर दूरी बाएं हिस्से पर चिल्का झील है। ये रास्ता है, ये जो हाईवे है ये जाता है जो कि गंजाम जिला जिसे कहते हैं उसी का एक हिस्सा है गोपालपुर, जहां समुद्री तट है और फैलिन का सबसे ज्यादा असर जो होगा वहीं पड़ेगा। आपको बताऊं हालात इस वक्त ये है कि बिल्कुल इस इलाके में अगर देखें तो बिल्कुल कर्फ्यू सा माहौल है, सन्नाटा है। ये अभी जो मौसम है उड़ीसा का ये अगर बताऊं अक्टूबर से लेकर फरवरी तक के महीने में यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ लगी होती है, खास तौर से तो पूरी समुद्री तट और इन लोगों के जो कहते हैं कि चिल्का झील देखने वालों की यहाँ पे भारी भीड़ लगी रहती है। लेकिन इस वक्त यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। मैं यहाँ जब खड़ा हुआ था तो एक छतरी लेकर खड़ा हुआ था, लेकिन इस तरीके से हवा तेज बह रही है, वो छतरी मैं लेकर खड़ा था, वो छतरी आगे कोई अता पता नहीं। अभी यहाँ हालात ये है कि पिछले 30 घंटे से लगातार भारी बारिश हो रही है, तेज हवाएं बह रही है। देखिए पेड़ों की जो हालत है उनकी तेज हवाएं बह रही है और साथ ही होता है कि यहाँ खड़े हो पाना भी मुश्किल हो रहा है। ये हालात है उड़ीसा के तटीय इलाकों में जो समुद्री तूफान जो अब कुछ ही घंटे टूट दिया गया है वहां पर देखा जा रहा है। बिल्कुल एक अपने आप तरफ चल गया है। जिन रास्तों पर इस वक्त चहल होती है, लंबी कतारें होती गाड़ी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मेरे कैमरा में सहयोगी जो प्रेम सिंह है बस वो है और तेज हवाएं और ये भारी बारिश और एक डर न जाने क्या होगा। कैमरा प्रेम के साथ पंकज शाह, चिल्का। तो ये तस्वीर थी गोपालपुर की।